आज मार्केट में बहुत शानदार मूवमेंट देखने के लिए मिला, लेकिन मार्केट नीचे की तरफ गिरा है और बहुत बड़ा मूवमेंट अपन ने देखा। चूंकि इस मूवमेंट के लिए मैंने आपको पहले ही अलर्ट कर दिया था आज सुबह कि कुछ एक्सीडेंट होंगे, कुछ ऐसे मूव आएंगे जो अनएक्सपेक्टेड होंगे। तो वही हुआ बाजार में। जैसे कि मैंने कहा था कि 24,350 के आसपास एक रेजिस्टेंस लेवल है और ये लेवल बहुत आसानी से बाजार क्रॉस नहीं कर रहा था। इस वाली मंथली एक्सपायरी तक तो नहीं कर रहा था। आगे का जो मूवमेंट है वो तो कुछ भी आ सकता है। तो इस लेवल के लिए जब अपन ने जो 24,350 का लेवल हम सभी देख रहे थे और इस लेवल पर सबका ध्यान था, इसकी चर्चा मैंने आप सभी के साथ पहले ही कर दी थी। और देखिए आज वही हुआ पूरा का पूरा मूवमेंट। पहले मार्केट ने हल्का सा नेगेटिव हुआ और हल्का सा नेगेटिव होके बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखी और बैंक निफ्टी एक समय मॉर्निंग में 300 अबव 300 से भी ज़्यादा पॉइंट प्लस हो गया था। लेकिन उसके बाद अचानक ही जब ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई तो हमने देखा बैंक निफ्टी में भी गिरावट आई और ऐसे ही निफ्टी में भी काफ़ी गिरावट आई। और उसके बाद निफ्टी ने वहाँ से जो प्रॉफिट बुकिंग हुई तो वो प्रॉफिट बुकिंग बहुत ही शार्प थी। हम देखें, ये देखिए, ये प्रॉफिट बुकिंग जो आई, ये इसका टाइमिंग लगभग 10 साढ़े 10 बजे के टाइम है, 10:30 के आसपास। और उसके बाद क्रम से मार्केट थोड़ा बहुत संभलने की कोशिश की, लेकिन लास्ट में एंड ऑफ द डे मार्केट 300 पॉइंट से भी ज़्यादा माइनस में चला गया और फिर उसके बाद संभल नहीं पाया। तो इसमें सबसे ज़्यादा देखने वाली बात क्या है, मार्केट ने क्या किया। जब ये यहाँ से फॉल आया, मॉर्निंग में ये मार्केट अपसाइड गया था, उसके बाद जब बाजार में फॉल आया, ये अप गया था। इसके बाद जब इस रेजिस्टेंस लेवल से फॉल आया तो हमने ये देखा कि थोड़ा बहुत तो सपोर्ट मार्केट ने लिया, लेकिन ये सपोर्ट जो जहाँ से भी लिया तो सपोर्ट जो लेने के बाद रेजिस्टेंस, एक नया रेजिस्टेंस लेवल बनाया और उस नए रेजिस्टेंस से मार्केट ने वापस से फॉल किया, है ना। तो ये सब हुआ क्या है इसमें, जब आज मार्केट ने पहले माइनस में ओपन हुआ था, उसके बाद जैसे ही बाजार प्लस गया ना, उस समय बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ को देख करके बहुत सारे ऐसे लोग जो पुट को बाय करके बैठे थे, उन्होंने अपनी पोजीशंस को खत्म किया और जैसे ही उनकी पोजीशंस घटी ना, उन्होंने शॉर्ट्स को जैसे ही खत्म किया ना, तुरंत ही यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई। नीचे की पोजीशंस जैसे ही घटी और यहाँ पे लॉन्ग जिनने भी किया होगा उनके लिए मार्केट ने ट्रैप कर दिया इस लेवल से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बस ये मूव जो है ना, इस मूव को अगर अपन सभी समझ जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। ये वाला जो मूवमेंट है ना, ये मूवमेंट बहुत ही ज़रूरी है हम सभी के लिए समझना। ये जो 5-10 मिनट के अंदर अंदर इतनी बड़ी गिरावट आती है ना स्क्रीन पर, ये गिरावट ही पकड़ना चाहिए। अगर इस गिरावट को अपन ने पकड़ लिया ना तो समझिए कि हमसे अच्छा ट्रेडर और कोई नहीं हो सकता। मैं जो आपसे बात की थी मैंने कि अपन को 1 घंटे तो मार्केट को ऑब्जर्व करना है, उसके बाद आप ट्रेड लेने के लिए पीसीआर डाटा वगैरह को चेक करें, है ना। तो आज भी यही हुआ, जब 1-1.5 घंटा निकल गया उसके बाद हमने देखा कि पीसीआर डाटा नेगेटिव आ गया था और जब वो बियरिश हुआ तो बियरिश ही बना रहा, उसके बाद कोई भी सुधार नहीं हुआ। तो अपन को ये समझ करके रखना है
तो अपन को ये समझना है कि अगर मार्केट में जब भी बड़ा मूव आता है ना, 5 से 10 मिनट के अंदर 100-150 पॉइंट का मूव आ जाए निफ्टी में, तो उस समय क्या होता है, मार्केट किसी ना किसी के लिए ट्रैप कर रहा है और कोई पोजीशंस हैं जो ऊपर फंस गई है। तो हमें क्या करना चाहिए, बाजार के इंटरडे में बाजार के साथ हो लेना चाहिए। मतलब अगर बाजार ने यहाँ से ट्रेंड दिखा दिया कि अब मैं गिरने वाला हूँ, तो हमें क्या करना चाहिए, इसके साथ हो जाना चाहिए। तो मार्केट के साथ रहने में इंटरडे ट्रेडर के लिए बहुत अच्छा फायदा होता है। बाजार के अगेंस्ट नहीं जाना है, उससे लड़ाई नहीं करनी है, उसके साथ ही बनना है। अगर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और हमें लगा कि प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, और देखिए ये चीज़ मैं बहुत काफ़ी दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि निफ्टी की एक्सपायरी के दिन निफ्टी के प्रीमियम जो है वो कई बार ऐसे मौके देते हैं कि 10 रुपए का प्रीमियम 50 रुपए और 100 रुपए हो जाता है। आज भी यही हुआ कि जैसे ही सबसे पहले मैंने ये देखा कि कॉल्स के प्रीमियम घट के आए, उसके बाद कुछ कुछ देर बाद ही कॉल्स में वापस से बाइंग आ गई और वो अपने जो उनका कल का लेवल था उसके आसपास गए, उससे ऊपर नहीं गए, उससे बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गए। और वहाँ से फिर जो शार्प मार्केट में फॉल आया, तो हमने देखा कि पुट के प्रीमियम बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर अपन समझ लेंगे प्राइस एक्शन के लिए, तो प्राइस एक्शन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। और इसके बाद अब कल के लिए क्या ट्रेड सेटअप है, ये मैं आपके लिए बता दूं। देखिए ये जो मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा सेटअप जमाया, मैंने चेक किया कि पिछले 5-6 दिन के जो ट्रेडिंग हुई है उसमें मार्केट ने 24,400 के लिए बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड किया है। इसके ऊपर बाजार नहीं जा सका और इसी रेंज में बहुत समय व्यतीत किया है। और ये वाला जो गैप है ना, ये वाला जो गैप है, इस गैप के लिए मार्केट ने आज क्या कर दिया, फिल कर दिया इस वाले गैप के लिए। ठीक है, तो आज इस लेवल पर आसानी से आ गया है ना। तो अपन को ये समझ करके रखना है कि ये जो मूव आता है, ये शार्प मूवमेंट जो होते हैं ये बहुत मज़ेदार होते हैं। अगर इनमें अच्छी ट्रेड अपन पकड़ लेते हैं तो बड़ा प्रॉफिट भी बन जाता है। ठीक है, इंट्राडे में देखिए कहाँ कहाँ मौके मिले। सबसे पहला मौका जो अपन को मिला वो इस लेवल पर मिला है ना, इस लेवल पर पहला मौका मिला। इसके बाद मार्केट में गिरावट आई, यहाँ के बाद से फिर लगातार गिरावट आई। उसके बाद हमने ये देखा कि 2 बजे के आसपास एक बार 2 से ढाई बजे के बीच में एक बार मार्केट ने रिकवरी दिखाई थी, ये देखिए, और अपसाइड गया था। इसके बाद फिर से वापस से बड़ा फॉल आया और लगभग 100-150 पॉइंट यहाँ से भी मार्केट ने आसानी से दे दिए, है ना। तो अपन को ये समझना है कि अब हमारे पास कितने रेजिस्टेंस लेवल हैं। क्योंकि देखिए कल भी सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी है, तो एक बात तो मैं आपसे परफेक्ट बोल देता हूँ कि कई बार एक्सपायरी जो मंथली एक्सपायरी होती है उस दिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल प्रॉपर वर्क नहीं करते। इसलिए एवरेज करके अपन को काम करना चाहिए और अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। कैपेसिटी से ज़्यादा बाय सेल नहीं करना है अपन को। ठीक है, देखिए कल के लिए कुछ सेटअप बता दूं। एक तो ये वाला लेवल जो है ये अपन के लिए है 24,075, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा ऊपर में कल के लिए अपन को। उसके बाद एक ये जो कैंडल बन रही है, यहाँ पर अपन को दूसरा रेजिस्टेंस होगा 24,200 के आसपास, है ना। और फाइनल जो है 24,350 पर होगा, है ना। तो ये 3 लेवल के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति चाहे तो उसके लिए एक ट्रेड सेटअप बहुत अच्छा बनता है कि वो 24,075 के आसपास आने पर पुट
में एंट्री कर सकता है या शॉर्ट कर सकता है, सेल कर सकता है थोड़ा सा, और उसके बाद फिर ऊपर आने पर वापस से 24,250 24,275 के आसपास दूसरी एंट्री बनाए और तीसरी एंट्री जो है वो 24,350 के आसपास बनाए, 24,500 600 की स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो ये अगर कोई मल्टीपल लॉट्स में वर्क करना चाहता है तो उनके लिए अच्छा काम होगा मेरी समझ से, वो इसमें कुछ लाभ ले सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो ट्रेड सेटअप है ये प्रॉपर वर्क करता है। जब अपन के पास ऊपर के लेवल हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपन को बहुत आसानी से मिल जाए ना, तो अपनी ट्रेड लेने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, मुझे इन सब में लेकिन जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो ऑप्शन में स्प्राइट पसंद है। मैं पर्सनली जो वर्क पसंद करता हूँ वो मुझे सेफ साइड वर्क बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही यहाँ पर मार्केट में फॉल आया था यहाँ पर, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर कॉल यहाँ इस लेवल की कॉल्स को अगर सेल किया जाता ऊपर से हेजिंग करके तो आसानी से 40-50 पॉइंट बहुत आसानी से प्रीमियम मिलने वाला था। तो इन चीज़ों के लिए अपन देखें, ऑप्शन हेजिंग के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा एक दिन। ऑप्शन हेजिंग बहुत बढ़िया तरीके से अपन काम कर सकते हैं और इसमें बहुत अच्छे प्रॉफिट भी निकलते हैं। बस ज़्यादा लालच नहीं करना है और अलर्ट रहना है, मार्केट को देखते रहना है। बहुत ज़्यादा ऑप्शन हेजिंग में सिर दर्द भी नहीं होता और हम पैनिक भी नहीं होते हैं। तो कल के सेटअप के लिए मेरा यही प्लान है कि अगर ये रेजिस्टेंस लेवल के आसपास मार्केट मिलता है तो एक बार पेयर बना करके वर्क किया जा सकता है। और इसके अलावा फोकस यही करना है कि दिन भर वेट करो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आपको जब भी ये वाला कैंडल मिल जाए ना, ये 5 मिनट में 100 पॉइंट, 5 मिनट में 5 से 10 मिनट में 100 पॉइंट, वहाँ पर आप कंफर्म हो जाना। वहाँ थोड़ा सा इंतजार करना, वीवेप लेवल के आसपास मार्केट थोड़ा सा ऊपर आएगा ना, तो यहाँ पर अपन को पोजीशंस बनानी है अपनी। ठीक है ना, ये एक दिन नहीं होता है, ये बार बार होता है और ये सबसे सटीक जो लेवल होता है, ये सबसे सटीक ट्रेड होता है। इसमें रिस्क बहुत छोटी होती है और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो कल के लिए अपन देखते हैं। कल मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट डाउन साइड जाएगा और हो सकता है कि सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी है तो थोड़ी बहुत देर के लिए प्रीमियम जो है, प्रीमियम के प्राइस भी अपन को बहुत अच्छे मूव करते हुए दिखेंगे। प्रीमियम के प्राइस भी डबल ट्रिपल एंड 10 गुना तक भी हो सकते हैं, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है और बहुत सारा मूवमेंट कल आने वाला है। लेकिन मेरा फाइनली जो मेरा डिसीजन है वो ये है कि कल अपन को अपनी ट्रेड संभालना है, बहुत ही लिमिट में काम को करना है और इसके अलावा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर एवरेज करके काम करने में कल हमारे लिए प्रॉफिट होगा। और अगर मार्केट ने नीचे से सपोर्ट लिया तो एक छोटा सा बाउंस भी अपन देख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कल जो आज जिस लेवल को ब्रेक किया है ऊपर के लेवल से 24,350 को, तो उस लेवल को पार करना तो कल पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा है। बाकी अगर कोई बड़ी न्यूज़ आ जाए, बड़ा कोई ट्रिगर हो तो वो पॉसिबल हो भी सकता है, लेकिन लगभग रेंज जो है वह इसके ऊपर नहीं दिख रही है और नीचे में भी कोई फॉल जो है वो बड़ा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इसके लिए हमें बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का सहारा लेना है। इंट्राडे में भी कुछ लेवल बनेंगे, उनको भी फॉलो करते रहें और इस तरीके से आज का पूरा ट्रेडिंग सेटअप अपना रहेगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।